नमस्ते। इस परिषद के इस सत्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। ओम, योग, नमाज, मेडिटेशन, ये सभी क्रियाएं एक ही दिशा में चलती हैं। ये इस सत्र का विषय है और मैं इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स के लिए आपके सामने खड़ा हूं। मुझे 10 मिनट दिए गए हैं। घड़ी दिखाई नहीं दे रही, हाँ दिखा रही। देखिए, संस्कृत में एक श्लोक है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। आसमान से, आकाश से जो भी पानी गिरता है, तोय मतलब पानी, वो कहाँ जाके मिलता होगा? तो आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, समुद्र में जाके मिलता है। वैसे ही सर्वदेव नमस्कारः, जितने भी भगवान हैं उन किसी को भी नमस्कार करो, केशवम प्रति गच्छति। केशवन का मतलब सनातन धर्म का भगवान ऐसा नहीं है, वो एक शक्ति है, अज्ञात शक्ति है, अज्ञेय शक्ति है और उस शक्ति की तरफ जाता है। अब स्वाभाविक है, आप किसी भी धर्म के लोगों को सुनोगे तो जब मनुष्य के शक्ति के बाहर की बात उनके सामने आती है और वो अपेक्षा करते हैं कि वो भगवान मुझे मदद करेगा, तो हम कहेंगे अरे देवा मराठी में, हिंदी में कहेंगे हे भगवान, मुसलमान कहेंगे या अल्लाह, ओ गॉड, ओ जीसस। लेकिन ये सब जब कहा जाता है ना, तब सभी लोग आसमान की तरफ देखते हैं। मैंने तो कोई ऐसा देखा नहीं कि जो जमीन की तरफ देखे हे भगवान ऐसे कहेगा। इसका मतलब ये है, जो पंचमहाभूत है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, इसमें आकाश जो है वो सर्वोच्च है, आसमान जो है वो सर्वोच्च है, क्योंकि बाकी जो 4 महाभूत हैं वो उसी महाभूत में समाये हुए हैं। और इसलिए भले आप ऐसे ऊपर देखो या ऐसे ऊपर देखो, आपका आकाश की तरफ देखना जो है वो अत्यावश्यक है। तो ये जो आज का सत्र का विषय है, उस विषय का कारण यही है कि विधियों में, रिचुअल्स में जो डिफरेंस है, अलग अलग तरीके हैं, उसमें क्या हम झगड़ा कर रहे हैं क्या? ये जो परिषद है, वो जो स्थिति है वो विशद करने के लिए नहीं है, उसका और एक मकसद है, अंडर करंट है उसे, और वो मकसद है हमें कहीं उत्तर तो मिलना चाहिए। ये चल रहा है, ऐसे चल रहा है, कितने सालों से चल रहा है, हमें विश्व शांति के लिए उसका एक उत्तर चाहिए। वो उत्तर कहाँ मिलेगा? तो उत्तर मिलने के एक स्थान है, वो संत ज्ञानेश्वर जी का पसायदान, जिसमें उन्होंने आता विश्वात्म के देवे येणे वाग्यज्ञ तोषावे तोषोनी मद द्यावे पसायदाने, ये कहा है। आता विश्वात्म के देवे, यूनिवर्सल गॉड की कल्पना उन्होंने पूरे पृथ्वी पर पहली बार रखी है। जब पूरी दुनिया एक ही भगवान के बारे में सोचेगी तभी यह मुमकिन होगा, तब तक नहीं मुमकिन होगा। ओम जो साउंड है, जिसके बारे में अब इस सत्र में चर्चा होगी, या डॉक्टर मिलिंद पात्रे जी ने शुरुआत में ओंकार साधना आपसे करवाई, इस ओम का जो साउंड है उसके बारे में नासा ने कहा है कि जब बिग बैंग हुआ, जब पहले ये पूरी सृष्टि निर्माण हुई, उसके बाद का जो रेजोनेंस है उसमें ऐसा साउंड आसमान में है। आपको यूट्यूब में जाओगे आप, गूगल पे, तो ये साउंड सुनाई देगा जैसे वो कह रहे हैं। और वहाँ लिखा हुआ है कि दिस साउंड रिजेंबल्स विद द ओम ऑफ इंडियन कल्चर। अब प्रश्न इतना ही है कि ये जो अलग अलग कल्चर्स है, वो कल्चर्स की जो डेफिनेशन है विश्व शांति की, उस तरफ जाने का जो रास्ता है, वो रास्ता क्या है? जहाँ तक हिंदू सनातन धर्म का सवाल है, उसे संस्थापक नहीं है। एक ही किताब धर्म ग्रंथ करके हम भगवत गीता मानते हैं, लेकिन कई किताबें हैं जो धर्म ग्रंथ हो सकते हैं, भागवत है, उपनिषद है, कई सारे हैं। तो इसलिए
ओम सहना भवतु सहन भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै, ये कल्पना जो कल्चर ऑफ ओम में है वो विश्व शांति की तरफ ले जाएगी। विश्व शांति की तरफ जाने का ये एक मार्ग है, क्योंकि चारवाक जो है, जो भगवान नहीं मानता लेकिन फिर भी जिस ज्ञान की वजह से वो हमारे सामने आए, जिस तरह से उन्होंने वो पेश आए कि भगवान नहीं है करके, इसी देश ने उनको ऋषि चारवाक करके उपाधि दी है। निराकार और साकार दोनों मंजूर है। इसलिए पिछले वाले सत्र में मैंने कविता पेश की थी। वो कहने का मतलब ये है कि हम जब ये मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, यहाँ जितने भी मौजूद है हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सबसे, योगा मत कहो। योगा इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, इट्स अ सिंटैक्स एरर। आप व्याकरण दृष्टया गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, उच्चारण कर रहे हो। मैं सभी जगह पे पूछता हूँ, आपने कभी न्यूटना ऐसा सुना है क्या? शेक्सपियरा ऐसा सुना है कभी? सिगमंड फ्रॉइडा ऐसा कभी सुना है? नहीं सुना आपने। फिर ये हमारे भारतीय शब्दों का ही ऐसा फैब्रिकेशन क्यों करना चाहिए? कहो योग। मेरे पास मेरे दोस्त आते हैं और कहते हैं पतला होने के लिए मैं योगा कर रहा हूँ, तो मैं उनको श्राप देता हूँ, तू पतला नहीं होने वाला। जब तक तू योगा बोलता है तो पतला होने वाला नहीं है। खैर, कहने का मतलब यह है कि अल्टीमेट जाएंगे कहाँ? ये ध्यान लगा कर जाएंगे कहाँ? मेडिटेशन का मतलब क्या है? मैं सुबह ध्यान करता हूँ, मतलब मैं क्या करता हूँ? मैं आंख बंद करके दुनिया के बारे में सोचता हूँ या आंख बंद करके मैं मेरे बारे में ही सोचता हूँ? इसका आसान उत्तर मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ, देखो कैसे लगता है। इन सभी चीज़ों को एक शब्द से कहा गया है। पहला शब्द है मनन। मैं मनन कर रहा हूँ। मनन का मतलब यह है कि मुझे मेरा मन नहीं है, ऐसी स्थिति करना। मन न, मुझे मेरा मन नहीं है, मतलब मुझे मेरा मत नहीं है, मतलब मुझे मेरा वोट नहीं है। और जब मुझे मेरा वोट नहीं है, मैं क्या करता हूँ? मैं डी वोट करता हूँ खुद को। और जब मैं डी वोट करता हूँ, मैं डिवोटी बन जाता हूँ, मैं भक्त बन जाता हूँ। फिर विभक्ति प्रत्यय मेरी जिंदगी में नहीं आता, क्योंकि मैंने डी वोट कर दिया। मन न, मुझे मेरा मन नहीं है। लेकिन ये मुश्किल है। अकेले बैठकर विचार तो आते रहेंगे आपके मन में, तो आप मन न नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञानी व्यक्तियाँ यहाँ बैठी हैं, ऐसी ज्ञानी व्यक्तियाँ आज दिन भर कल भी मिलने वाली है। तो क्या है दूसरा तरीका? न मन करो। मन न नहीं हुआ तो जो आखिर वाला न है उसको पहले लाओ, और जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको न मन करो, परिणाम वही होगा। फिर भी नहीं हुआ तो जो अर्जुन ने किया भगवद गीता में वो करो। कृष्ण के पास उसने वह मन कर दिया, जो मन में है वो बोल दिया। तीनों प्रक्रिया में एक ही बात बनती है। और इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि योग हो, विपश्यना हो, नमाज हो। हमारे यहाँ एक बड़े मुस्लिम ज्ञानी व्यक्ति आए थे, उनका नाम मैं भूल गया, लेकिन उन्होंने नमाज का जो संधि विग्रह किया उसमें नमः अज, मतलब जो जन्मा नहीं है उसको मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा नमः अज, ऐसे उन्होंने संधि विग्रह कहा था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम एक ही बिंदु पे जा रहे हैं। अलग अलग रास्ते से जाते होंगे लेकिन जाना तो वहीं पे है। अगर वो सही है तो रिचुअल्स में झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि जब तक आप मेरे भगवान को मंजूर नहीं करोगे तब तक आप मेरे नहीं हो, ऐसे हो नहीं सकता। हमें हर एक को भगवान मानने के लिए अलाउ करना है, स्वतंत्रता देनी है, और फिर सब मिलके ओम सहना भवतु करना है। एकम सत बहुधा विप्रा वदंती का मतलब वही है। इसलिए मैं इस आप सभी से विनती करता हूँ कि ये सत्र सुनते वक्त या तो आप मनन न कीजिए, अगर नहीं हुआ तो सुनने के बाद जो ज्ञानी व्यक्ति है उनको न मन कीजिए। उससे भी कुछ नहीं हुआ तो प्रोग्राम के बाद उनके पास आके जो भी मन में है वो मन कीजिए। धन्यवाद।